कुछ अच्छी और सच्ची बातें। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है। यह नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपने को जन्म देता है। स्वस्थ गर्व तो किसी काम के पूरा होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्टि की भावना से है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होता है, सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी, और दिल जितना बड़ा होगा, विनम्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हों, बददिमागी का हक किसी को नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन बददिमागी नहीं होनी चाहिए। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुशमिजाज नहीं होता, बल्कि गलती से कभी कभी खुशमिजाज हो जाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने से क्या अंतर है? स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी वाला भाव होता है। यह रिश्तों को तोड़ता है, क्योंकि यह गलत मूल्यों पर आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इससे समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियाँ बढ़ाती हैं। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें वह बसती है। ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वे जीवन में कभी आगे बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उस समय आती है जब जलन की भावना किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन जाती है। तब देश पिछड़ने लगता है। आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। खुला दिमाग लचीला होता है। यह गुणों के आधार पर किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। खाली दिमाग में अच्छी या बेकार कोई भी बात भरी जा सकती है। चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसे वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने के लिए सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो, उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहाँ के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे देखते हैं। ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। यह हमारे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। स्थिरता विश्वास बढ़ाती है। सम्मान खुद और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नज़रिया पैदा होता है। खुलापन दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाता है। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कुछ और करता है कुछ, तो आप उसका यकीन कैसे करेंगे? काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है क्षमता। स्वीकृति सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की ज़रूरत होती है। चरित्र किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों न हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ जरूर छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज़्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं, हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज़्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।